मेक्सिको के ईस्ट में हजारों मील तक फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां एक छोटा सा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट का एक टीम ने इस टनल के अंदर जाने का प्लान किया और टनल में चले गए। कई घंटों के बाद अब वे लोग 230 फीट केव के अंदर बॉटम तक पहुंच चुके थे। कुछ समय के बाद उन्हें वहां एक सीक्रेट चेम्बर दिखा जिसकी दीवार को एक पत्थर से बंद किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इस वीरान पड़े जंगल में जमीन से इतने नीचे ये सीक्रेट चेम्बर आखिर किसका था और ये कब और क्यों बंद किया गया था। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखते रहिए। मैक्सिको के ईस्ट में लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये जंगल फैला हुआ है। दरख्तों के बीच में छुपी हुई मायान सिविलाइजेशन का राज आज भी कायम है। आज से करीब हजारों साल पहले ये एरिया मायान सिविलाइजेशन का जिद में आया करता था, जहां उन्होंने बहुत से शहर आबाद किए। इस सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी स्किल माने जाते थे क्योंकि वे लोग एंशिएंट इजिप्शियन की तरह पिरामिड भी बना रखे थे, और इसके साथ साथ ये लोग एग्रीकल्चर, पोएट्री, ग्राफिक लैंग्वेज, कैलेंडर मेकिंग, मैथमेटिक, आर्किटेक्चर, आर्ट वर्क में भी महारत रखते थे। एक्सपर्ट का मानना है कि मायान अपने वक्त में 60 सिटी बना रखे थे जहां बड़े बड़े महल, पिरामिड और टेम्पल बने हुए थे। उनके हर एक सिटीज को एक अलग किंग हुआ करता था जिससे मायान अपना गॉड माना करते थे। उनमें से बहुत से बिल्डिंग तो आज भी सही सलामत खड़ी है, जो अभी टूरिस्ट पैलेस बना हुआ है। लेकिन इस घने जंगल में जहाँ कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजार साल पहले बसने वाले मायान सिविलाइजेशन का राज पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर भी छुपे हुए हैं। कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं जबकि कई को पौधों ने तोड़ लिया है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से हिडन मायान सिटीज और उसके स्ट्रक्चर को ढूंढना जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि अभी तक टोटल 4500 से भी ज़्यादा मायान सिविलाइजेशन के रूल्स मिल चुके हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि माया सिविलाइजेशन इससे भी अधिक सिटी बनाया थे, लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। असल बात यह है कि इतनी घनी आबादी वाला मायन आखिर अपने सिटीज को छोड़कर कहाँ गायब हो गया। क्या उन्हें ज़मीन ने निगल लिया या आसमान? आखिर ऐसे क्या वजह रही होगी जिससे इतने स्किलफुल होने के बाद अभी आज उनका नामो निशान नहीं है। रेडार टेक्नोलॉजी के मदद से एक्सपर्ट पहले ये जानते हैं कि किस जगह पर मायान के रून्स हैं और फिर उस जगह पर फिजिकली जाकर एग्जीबिशन करते हैं। गल्फ और मैक्सिको के करीब युकाटान में आर्कियोलॉजिस्ट को मायान के एक छोटा सा गांव मिला। इस गांव को क्विक कहा जाता है, जहां के किंग ने ईयर 800 में यानी कि आज से 1200 साल पहले 2000 पत्थरों को काटकर 30 फुट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था, जहां एंशिएंट मायन अपने किंग को पिरामिड के अंदर एक रॉयल चैम्बर में दफन करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट के टीम ने पिरामिड के टॉप से एक सॉफ्ट खोदने का प्लान किया ताकि ये पता लगाया जा सके इस पिरामिड के अंदर कोई रॉयल चैम्बर है या नहीं। 21 फीट के खुदाई के बाद उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से फ्लैट था, क्योंकि इस तरह के पत्थर मायान पिरामिड बनाने में नहीं बल्कि छत को सपोर्ट देने में किया करते थे। यह पत्थर इस बात की निशानी है कि इसके अंदर भी एक टॉम था।
मजीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिर वो चीज़ मिल ही गई जिसके उन्हें तलाश थी। बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ स्टेयर दिखी है और एक मिट्टी की बर्तन का टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ मिला। रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से जब इस पोट्री का एज मालूम किया गया तो पता चलता है कि ये तकरीबन ईयर 500 में बनाया गया था, यानी कि आज से 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि पिरामिड खुद 1200 साल पहले बना था, लेकिन ये पोट्री का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बना था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की नज़र में ये पॉसिबल नहीं है। आखिर ये पॉसिबल क्यों नहीं था? इसके लिए हमें हिस्ट्री का रुख लेना होगा। हिस्ट्री से ये मालूम पड़ता है कि युगाटोन के ये हिस्सा नॉर्दर्न मायन में शुमार किया जाता था और ईयर 500 में जब पिरामिड का ये चेम्बर बनाया जा रहा था तब मायन यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि मायन ने जब ये चेम्बर नहीं बनाया तब किसने बनाया था? इसके बारे में जानने के लिए पिरामिड रून के आसपास का मुआयना किया जाने लगा, इस उम्मीद से कि शायद इनको कुछ खास लीड मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों के बीच से एक केव का रास्ता दिखाई दिया। इस केव के अंदर केव एक्सपर्ट को भेजा गया। कई घंटों के बाद वो फाइनली उस जगह पर थे जहां चेम्बर बना हुआ था और उसके इंट्रांस को पत्थर से बंद किया गया था। जब पत्थर को हटाकर चेम्बर के अंदर देखा गया तो उन्हें बहुत सारे फायर टॉर्च, मिट्टी के बर्तन देखने को मिला। ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। ये सारी चीज़ ज़मीन के इतने अंदर क्या कर रहे थे? ये पोट्री का टुकड़ा सेम वैसा ही था जैसा 15 किलोमीटर दूर पिरामिड के बेसमेंट में था। देखने से ये मालूम चलता है कि ये जगह किसी ज़माने में टेंपल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां पोट को तोड़कर विष मांगी जाती थी। जब पोट के सारे टुकड़े को जोड़कर देखा गया तो हैरान करने वाली बात यह थी कि हर वक्त एक टुकड़ा मिसिंग रहता था। ऐसा सारे टूटे पोट के साथ था। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वे लोग पोट के एक टुकड़े अपने घर ले जाया करते थे। पिरामिड के चैम्बर से मिला पोट का वो हिस्सा असल में यहीं से लाया गया था। ये उस बात का पूरा सबूत था कि सिविक के यहाँ इस गांव में आने से पहले कुछ लोग रहते थे जो यहाँ पर अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। आखिर इतने पॉपुलेशन वाली इस मायन सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ होगा जो ये एकदम से गायब हो गया? ये सवाल आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।